अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन अली वारसी। खैर मकदम करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे औलिया अल्लाह की दुआओं से गुजरात सल्तनत संभली। सुल्तान मोहम्मद शाह की वफ़ात के बाद उनके बेटे सुल्तान कुतुबुद्दीन 11 मुहर्रम हिजरी सन 855 को गुजरात सल्तनत के तख्त पर बैठे। सुल्तान कुतुबुद्दीन ने अपने वालिद के तमाम अफसरान और अमीरों को अपने ओहदों पर कायम रखा और सबका एहतराम किया। सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह ने अपने 8 साल की सल्तनत के वक्त में न केवल परदेसी बादशाहों द्वारा हो रहे लगातार हमलों का सामना किया, बल्कि साथ ही साथ अपनी आवाम की जानो माल की हिफाजत भी की। सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह ने सल्तनत में यादगार इमारतें भी बनवाई। अब्दुल्ला मोहम्मद उर्फ़े हाजी दबीर ने सुल्तान कुतुबुद्दीन के सल्तनत के हालात को ज़फ़रुल वाले किताब में बयान किया है। यही बयान गुजरात के इतिहास की फ़ारसी तारीख मिरात सिकंदरी में भी मिलती है। ये दोनों हाजी दबीर और सिकंदर बिन मंजू ने ये सारी बातें गुजरात के हिसामुद्दीन नाम के सुल्तान बहादुर शाह के वक्त में इतिहासकार की फ़ारसी इतिहास तारीख़ बहादुर शाही के आधार से लिखी है। हाजी दबीर की अरबी ज़बान में लिखी हुई ज़फ़रुल वाले किताब में सुल्तान कुतुबुद्दीन की सल्तनत के वक्त के 2 अहम तकरीबात को पूरी तफसीर से बयान किया है। हाजी दबीर लिखते हैं कि सुल्तान मोहम्मद शाह की सल्तनत के वक्त में मौलाना शेख कमाल मालवी रहमतुल्लाह अलैह मालवा से गुजरात तशरीफ़ लाए। उन पर बहुत कर्ज था जिसकी भरपाई वो नहीं कर पा रहे थे। कर्ज की अदायगी के लिए हज़रत कमाल ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को खत लिखा, जिसके जवाब में सुल्तान महमूद ने हज़रत कमाल से पूछा, अगर मैं आपका कर्ज चुका देता हूँ तो क्या गुजरात की आवाम मुझे अपनाएगी? हज़रत कमाल रहमतुल्लाह अलैह ने हामी भर ली और फिर 7 साल तक अल्लाह की इबादत और रियाजत में मशगूल रहकर गुजरात की सल्तनत सुल्तान महमूद को दिलाने की दुआ को कबूल करवा ही लिया। दूसरी तरफ सुल्तान महमूद खिलजी और सुल्तान कुतुबुद्दीन के बीच जंग की तैयारियां चल रही थी। अमन पसंद अहमदाबाद की आवाम को परेशानी में देखकर सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह ने हज़रत कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह से गैबी मदद मांगी। हज़रत कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे हज़रत शाही आलम रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत कमाल के पास भेजा और दरख्वास्त की कि सुल्तान कुतुबुद्दीन को जंग में फ़तेह मिले, ऐसी अल्लाह से दुआ कीजिए। शेख कमाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कर्ज और गुजरात की सल्तनत सुल्तान महमूद को देने की दुआ के बारे में हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह को बताते हुए कहा, अब तो बहुत देर हो चुकी है, मेरी दुआ पर अल्लाह का फ़ैसला आ चुका है, अब गुजरात सल्तनत महमूद खिलजी की होकर रहेगी। इस बात पर हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अगर बात कर्ज़ की है तो आपका सारा कर्ज़ मेरे वालिद कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह अदा करने को तैयार हैं, और अगर मैं तकदीर का फ़ैसला आपके सामने रख दूं तो। इस पर शेख कमाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तब तो दुआ कबूल वाला फ़ैसला कमज़ोर हो जाएगा। ये सुनकर हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जेब से एक कागज़ निकाला जिसमें तकदीर का फ़ैसला था और शेख कमाल रहमतुल्लाह अलैह को दे दिया। वो कागज़ देखते ही शेख कमाल रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह की दरख्वास्त को कबूल किया और गुजरात की आवाम के लिए खैर की दुआ की। हाजी दबीर ने इस तकरीब को दूसरी तरह भी लिखा है। वहीं कुछ तारीख़कार इस बात को ऐसे पेश करते हैं, हज़रत शेख कमाल मालवी रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा अहमदाबाद में अलीमपुर में मलिक अलीम खुदावंद खान की मस्जिद के पास है। अब ये जगह दानी लिमड़ा इलाके में पीर कमाल की मस्जिद के नाम से जानी जाती है। मालवा यानी कि मध्य प्रदेश के सुल्तान महमूद खिलजी और पीर कमाल मालवी के बीच गहरे और करीबी रिश्ते थे और सुल्तान महमूद खिलजी हज़रत पीर कमाल से दुआ की गुजारिश करते थे जिससे गुजरात की सल्तनत उसे हासिल हो सके। एक बार सुल्तान महमूद खिलजी ने पीर कमाल को माली मदद भेजी जिसकी खबर सुल्तान मोहम्मद शाह को मिल गई। सुल्तान मोहम्मद शाह ये रिश्तों से नाराज़ हुए और पीर कमाल से ये माल कब्ज़े में लेकर शाही खजाने में डलवा दिया। इस बात पर पीर कमाल बहुत गुस्सा हुए और सुल्तान महमूद खिलजी को गुजरात पर हमला करने की दावत दी।
महमूद खिलजी ने अपनी फ़ौज के साथ गुजरात पर चढ़ाई शुरू की। इसी बीच सन 1451 यानी हिजरी सन 855 में सुल्तान मोहम्मद शाह की वफ़ात हो गई और जंग का सारा दारोमदार सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह पर आ गया। उस वक्त गुजरात के पास सैन्य दस्ता कम था, जिस वजह से सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह ने हज़रत कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह से मदद की गुहार लगाई। हज़रत कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत शाही आलम रहमतुल्लाह अलैह को पीर कमाल के पास भेजा और कहलवाया कि मरहूम सुल्तान मोहम्मद शाह ने पीर कमाल के पास से जो सिक्के छीन लिए थे वो उनकी भूल थी, लेकिन बाप की गलती का बदला सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह से नहीं लेना चाहिए। लेकिन पीर कमाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और हज़रत शाही आलम रहमतुल्लाह अलैह से कहा, गुजरात की सल्तनत महमूद खिलजी को देने का हुक्म अल्लाह की तरफ से आ चुका है। बार बार समझाने के बाद हज़रत शाही आलम रहमतुल्लाह अलैह आखिरी बार पीर कमाल के पास पहुँचे और फरमाया, आपको जो आसमान से ख़त मिला है वो तो काजी के दफ्तर का है। कहते वो उस कागज़ के ख़त को फाड़ दिया। इस सदमे से पीर कमाल रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हो गई। इस तकरीबात के बाद सुल्तान महमूद खिलजी ने अपना हमला जारी रखा और आखिरकार कपड़वंश के करीब दोनों सल्तनतों में जंग छिड़ी, जिसमें औलिया इकराम की दुआओं के सबब सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह की जीत हुई। और जो दुआ हज़रत मखदूम जहानिया जहांगस रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह के अजदाद सुल्तान मुज़फ़्फ़र शाह को दी थी वो कायम रही और 7 पुश्तों तक कायम रही। सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह के वक्त में ये पहली बार हुआ था कि किसी बाहरी सुल्तान ने गुजरात पर हमला किया था। सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह ने आवाम के लिए बहुत अहम काम किए थे। जिस तालाब की खूबसूरती से अहमदाबाद आज इतना जाना जाता है, उस कांकरिया तालाब को सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह ने बनवाया था। इस कांकरिया को सन 1451 में गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह ने बनवाया था और इसका नाम हौज़ कुतुब रखवाया था। लेकिन एक बार सूफ़ी औलिया हज़रत शाही आलम रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आए और पैरों में कंकरी चुभने से इस जगह को कंकरिया कहा। तभी से इसे बाद लोग कांकरिया के नाम से जानने लगे। कांकरिया के पास ही खाम धुरोल नाम का महल भी तामीर करवाया था, जो अब नेस्तो नाबूद हो चुका है। सरखेज में हज़रत शेख अहमद गंजबख्श खट्टू रहमतुल्लाह अलैह का रोज़ा मकबरे का तामीरी काम सुल्तान मोहम्मद शाह ने शुरू करवाया था, जो कि सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह की सल्तनत के वक्त में पूरा हुआ था। आज सरखेज रोज़े की गिनती हिंदुस्तान के सबसे बड़े और खूबसूरत मज़ारों में होती है। सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह की वफ़ात हिजरी सन 862 यानी ईस्वी सन 1457 में हुई। उन्हें अहमदाबाद के माणिक चौक में बादशाह के हजीरे में अपने वालिद सुल्तान मोहम्मद शाह और दादा सुल्तान अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे में दफनाया गया। दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा। इसके अगले वाले हिस्से में आपको बताऊंगा सुल्तान फ़तेह खां के बारे में। जी हाँ, फ़तेह खां यानी सुल्तान महमूद शाह बेगड़ा। तो बने रहिए मेरे साथ, अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात करेंगे। दोस्तों मेरी आने वाली सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए अभी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।